Now, let's read this question. So this question says, in a common base amplifier, the phase difference between the input signal voltage and output voltage is, okay, A option is pi, B option is pi by 4, and C option is pi by 2, and D option is 0, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कॉमन बेस एम्पलीफायर। क्या लिख सकते हैं? कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके। common base amplifier. This is the key concept of this question. Okay. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉमन बेस एम्पलीफायर होता क्या है? देखिए, कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, देखिए, जहाँ पर आपका इनपुट, जो आपका इनपुट सिग्नल जहाँ से हम भेजते हैं, इसमें आपका देखिए इनपुट सिग्नल जो हम भेजते हैं वो किसके अक्रॉस भेजते हैं? आपका एमीटर बेस, ओके। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमें कलेक्टर बेस के अक्रॉस मिलता है, ओके। मान लीजिए आपके पास देखिए कोई ये आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ओके। ये आपका कोई क्या, आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ओके। इस तरीके से, ओके। अब देखिए, इसमें आप क्या करते हैं? देखिए, जो आपका इमीटर बेस रीजन होता है, ये क्या होता है? इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। ये आपका क्या रहता है? ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस रहता है। यहाँ पर से मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर ऐसे सिग्नल दिया है, ओके। आपने यहाँ पर से क्या, देखिए इमीटर जंक्शन आप क्या होता है? ये आपका फॉरवर्ड बाइस होगा। हमने क्या कर दिया इसको, देखिए हमने इसको इस तरीके से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। ये पोर्शन आपका क्या रहेगा? आपका ग्राउंडर रहेगा। और जो आपका कलेक्टर बेस रीजन है, ये क्या रहेगा आपका? ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आपने मान लीजिए कोई लोड लगा दिया, इसके अक्रॉस आप लेंगे आउटपुट लेंगे, ओके। ये आपका आर एल, ओके, दिस इज अवर लोड रजिस्टर, जिसके अक्रॉस क्या मिलेगा? हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ओके। और ये क्या रहता है आपका? ये आपका रिवर्स बायस रहेगा। अगर ये रिवर्स बायस रहेगा, आप बोल सकते हैं कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। ओके, सो दिस इज ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये क्या आपका? देखिए, ये आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ओके। ये जो आपका रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ओके। तो देखिए बच्चों, दिस ये क्या आपका कॉमन बेस का है? ये आपका क्या है? कॉमन बेस हो जाएगा, ओके। ये अगर हम इसकी वोल्टेज लिखें तो आपकी वीबी हो जाएगी, ठीक है। जो आपका बेस और एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, और इसका हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज वीसीई। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड, सॉरी, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे यहाँ से वीसीबी, ओके। तो ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका फिगर है, ओके, जो आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अवर, जो आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, ये आपका होता है इनपुट रीजन। ये क्या कहलाता है? आपका इनपुट रीजन। यहाँ से आप क्या लेते हैं? इनपुट देते हैं। और जो ये रीजन होता है आर एल, लोड के अक्रॉस हम क्या लेते हैं? आपका आउटपुट लेते हैं, ओके। दिस रीजन इज कॉल्ड अवर आउटपुट रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं? आउटपुट रीजन बोलते हैं, ओके। ये आपका क्या है? दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपका क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसके अपने लेफ्ट रीजन को, ओके, यहाँ से आप इनपुट देंगे, ओके। और हमें क्या मिलता है? आर एल, लोड के अक्रॉस में मिलेगा हमें यहाँ पर आउटपुट मिलता है, ओके। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अवर कॉमन बेस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्यों? एम्पलीफायर इसलिए क्योंकि देखिए, ये आपकी इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है। इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको एम्पलीफायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एम्पलीफायर, ओके। और कॉमन बेस इसलिए क्योंकि देखिए, जो आपका इनपुट है, जिस साइड से आप सिग्नल को क्या कर रहे हैं? सेंड कर रहे हैं, और जो आउटपुट है, वो देखिए दोनों साइड से क्या है? आपका बेस से क्या है? कॉमन है। बेस क्या है? उन दोनों साइड्स में क्या आपका कॉमन है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, ओके। तो देखिए बच्चों, जो हम फेज डिफरेंस का डिफाइन करते हैं, फेज डिफरेंस होता है, देखिए, जो आपका आउटपुट वोल्टेज होता है, जो क्या होता है? आपका आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज का फेज माइनस ऑफ अवर इनपुट वोल्टेज का फेज, ओके। जो आपका क्या रहता है? आपका इनपुट वोल्टेज का फेज रहता है, ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, जो आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, ये आपका कोई भी क्या करता है? फेस में चेंज नहीं आता है। इसके बेस में क्या आता है? आपका कोई भी आपका फेस में चेंज नहीं आता है। तो आप बोल सकते हैं, देखिए, यहाँ पर जो आपका फेस डिफरेंस हो जाता है, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि जो फेज में आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी और इनपुट वोल्टेज, दोनों का जो फेज होता है, वो क्या रहता है? आपका सेम रहता है, ओके। ये आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका फेज डिफरेंस क्वेश्चन में पूछा गया, वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये क्यों होता है? देखिए, क्योंकि देखिए, जो इसकी इनपुट इंपीडेंस होती है, इसके इनपुट इंपीडेंस क्या होती है? आपकी काफी लो होती है, ओके। इसकी इनपुट इंपीडेंस आपकी काफी लो होती है, और आउटपुट इंपीडेंस क्या होती है? आपकी काफी हाई होती है, ओके। और यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का क्या होता है? कोई भी आपका फेज क्या होता है? रिवर्सल नहीं होता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फाइव इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो वो आपका देखिए ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो बोल सकते हैं बच्चों, इसका जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।